उत्तर प्रदेश सरकार नवरात्रि पे दुर्गा सप्तशती का पाठ कराने जा रही है, उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं, उस पर बात करने के लिए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। सर, क्या तैयारियां हैं नवरात्रि पर दुर्गा सप्तशती पाठ को लेकर के? समय से पूर्व हम लोगों ने पूरे प्रदेश में शासनादेश जारी करके जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद के माध्यम से प्रत्येक जिले में भव्य दिव्य तरीके से मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ कराने के लिए और रामनवमी के दिन राम मंदिरों पर 24 घंटे की अखंड रामायण का पाठ कराने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। और साथ ही साथ टोकन मनी के रूप में 1-1 लाख रुपया सारे जिलों को इसी परिषद के माध्यम से भेजने का काम किया है। सारे जिलों की समीक्षा भी कर ली गई है। सभी जिलों में तैयारियां पूर्ण हैं, मंदिरों का चिन्हीकरण हो गया है और वहां कल सुबह से ये कार्यक्रम पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ शुरुआत करने का उपक्रम होगा और हर जिले में करीब करीब तैयारियां पूर्णता के साथ हैं। और इससे हम लोग अपनी सनातन संस्कृति, अपनी परंपराओं, अपने आदर्शों, अपने मूल्यों और अपनी विरासत को सुरक्षित करने का काम कर सकेंगे। ये मेरा मानना है। सर, आपने एक जिक्र किया टोकन मनी। टोकन मनी मतलब ये 1 लाख रुपए हर जिले जो देने के लिए कहा गया है, उसके बाद ये और पैसे दिए जाएंगे, कार्यक्रम के अनुसार दिए जाएंगे, क्या है? देखिए, प्रत्येक जिले में इंडिपेंडेंट बॉडी हमने एक तय खड़ी की है प्रत्येक जिले में, जो कल्चरल और टूरिज्म की एक्टिविटीज को संपादन करने का काम करती है। चाहे पर्यटन की दृष्टि से वहाँ क्या क्या काम होने या सांस्कृतिक दृष्टि से वहाँ क्या क्या काम होने हैं, इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, जिसके सचिव हमारा टूरिज्म अफसर है, जिले के सारे माननीय विधायक किसी दल के हों, सारे माननीय सांसद किसी दल के हों, उनको उसमें मेंबर बनाया गया है। डेवलपमेंट के अफसर उसके मेंबर हैं और टूरिज्म और पर्यटन, टूरिज्म में और कल्चर में रुचि रखने वाले जानकार लोग भी उसके सदस्य बनाए गए हैं, जो सारी योजनाओं को कार्य रूप देते हैं। अब इन कार्यक्रमों के लिए भी हम लोग टोकन मनी में 1 लाख रुपये भेजा है। यदि वहाँ कहीं कम खर्च हो सकता है, किसी जिले में ज़्यादा हो सकता है, कहीं भौगोलिक और वातावरण की परिस्थितियाँ, मंदिरों की संख्या और तमाम स्थितियाँ हैं जिसमें खर्चा कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, तो कहीं ज़्यादा और कम होगा तो उसको भेजने का काम करेंगे। ये तो टोकन मनी हमने दिया है, लेकिन धन की कोई कमी नहीं आएगी। सारे जिलाधिकारियों को, सारे अध्यक्षों को, कमेटी को ये निर्देशित कर दिया गया है कि पूरी दिव्यता भव्यता के साथ कार्यक्रम सकुशल संपन्न कराया जाए। सर, अखंड रामायण का पाठ भी कराया जा रहा है, विपक्ष को न्योता देंगे क्या? उन्होंने तो रामचरितमानस की चौपाई का विरोध किया था, क्या उनको भी न्योता देंगे? हमें लगता है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए, भारत की सनातन परंपराओं को संवर्धित करने के लिए सब भारतीय हैं। पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद राजनीतिक दलों में कहीं हो सकता है, राजनीतिक का हम लोगों की विचारधारा अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले भारत राष्ट्र को मजबूत करना, भारत की एकता अखंडता को मजबूत करना, ये सबका दायित्व है, वो भले ही कोई राजनीतिक दल हो। इसलिए हम चाहेंगे कि सारे लोग इन कार्यक्रमों में शिरकत करें, योगदान करें, जाएं और अच्छे से कार्यक्रम मनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र तरक्की करेगा तभी राजनीति होगी। देश कमजोर होगा तो राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं बचेगा। इसलिए राष्ट्र हित में सब लोगों का हम आह्वान करेंगे कि सारे लोग उसमें भागीदारी करें, सारे लोग आएँ, चाहे पक्ष के हों, विपक्ष के हों, किसी मजहब धर्म के हों, लेकिन राष्ट्रीय एकता अखंडता की खातिर सारे लोग मिल करके इसमें भागीदारी करने का काम करें। सर, 1 लाख रुपए जो 75 जिलों को दिए जा रहे हैं इस कार्यक्रम के, उसको लेकर के विपक्ष के जो नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने सवाल खड़े किए थे कि इतना बड़ा जिला है, 1 लाख रुपए दे रहे हैं, लगातार वो हमलावर हैं इसको लेकर। मैंने अभी बताया ना आपको, टोकन 1 लाख भेजा उन्हें, सीमा नहीं है कोई। जैसा खर्चा होगा हम पूरा उसकी पूर्ति करेंगे, रीइंबर्समेंट करेंगे। जो कार्यक्रम होंगे, बिलिंग आएगी, हम पैसा मांगेंगे, पर्यटन परिषद पैसा मांगेगी ना, कि पर्यटन पैसा जितना जिस जिले में जरूरत होगी हम पैसा देंगे। पैसे की कोई कमी नहीं होने देंगे और किसी प्रकार की कोई असुविधा परिषद को नहीं होने देंगे। सारे कलेक्टरों को कह दिया गया है कि इस कार्यक्रम को भव्यता दिव्यता के साथ कराना है, कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़नी है, ताकि हमारी सनातन संस्कृति को जिस पर बहुत हमले हुए, आक्रांताओं के द्वारा जिसको बर्बाद करने का प्रयास किया गया। और मैं समझता हूँ कि अगर हमारी संस्कृति मजबूत है तभी राष्ट्र मजबूत है। हमारी सनातन संस्कृति, हमारी विरासत, यही हमारी पहचान है। इसी पहचान के बल पर ही हम राष्ट्रीय एकता, अखंडता और राष्ट्र भक्ति का जज्बा कायम कर सकते हैं।
सर, अखिलेश यादव ने कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करी, उसमें कहा है कि 80 सीटों पर जीतने का उन्होंने दावा किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं और उसके बाद फिर अखिलेश यादव भी मंदिर मंदिर जाने लगे, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो अभी दिग्भ्रमित हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे कि रणनीति क्या हो, क्योंकि जनता इस समय पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को उनकी नीतियों पर, उनकी रीतियों पर अपना पूरा आशीर्वाद दिए हुए है। आदरणीय मोदी जी और योगी जी का जो सपना है कि हम 2047 तक देश को एक अगुआ देश, एक विश्व का अग्रणी देश, विश्व गुरु के रूप में और विकासशील भारत से विकसित भारत को बनाने का सपना देख रहे हैं, उसके प्रति पूरे देश की हर वर्ग धर्म जाति के लोगों का एक आशीर्वाद और एक आशा भरी किरणों से वो देख रहे हैं। उसी का परिणाम है कि जो भी विपक्षी दल हैं वो दिग्भ्रमित हो गए कि क्या करें। कभी एससी की बात करते हैं, कभी बीसी की जाति गणना की बात करते हैं, कभी जाके यहाँ गालियाँ अपने नेताओं से रामचरितमानस की चौपाइयों पर दिलवाते हैं, कभी जाके फिर मंदिरों में बंगाल में टहलते हैं, कभी पूरे देश में विपक्षी एकता की बात करते हैं, कभी उत्तर प्रदेश की सपा जो प्रदेश संभल नहीं रहा और बंगाल में जाके ममता दीदी के घर में सेंध लगाने का काम करती है। तो दिग्भ्रमित नेता हैं जो अपना नीति और रीत बना ही नहीं पा रहे कि निर्णय क्या लें, किस तरह अपना अस्तित्व बचाने का काम करते हैं। सर, आखिरी सवाल, चित्रकूट धाम विंध्याचल भाई में कॉरिडोर बन रहा है, उसको लेकर के क्या तैयारियां, और साथ ही ये कि सर एक कमरे का पर्यटन विभाग का ऑफिस इतने बड़े पैमाने में पर्यटन चौतरफा काम कर रहा है, कैसे मैनेज कर रहे हैं सर? कहाँ से इतने आपके पास वर्कर आए, कैसे आपने ये सुनियोजित बना करके इन सब चौतरफा विकास का योजना बनाया है? देखिए, आज भी एक सेक्शन का विभाग, केवल एक सेक्शन है पर्यटन का, संस्कृति का एक सेक्शन है, सबसे छोटा विभाग है, लेकिन सबसे अच्छे और महत्वपूर्ण काम और बहुत तेजी से काम करने का कर रहा है। इसके लिए जज्बे की जरूरत होती है, रणनीति की जरूरत होती है और लोगों को प्रोत्साहित करने की बात होती है। हम लोगों ने उतने ही जो संसाधन थे बिना किसी अतिरिक्त संसाधन को जुटाए, जो हमारा विभाग मंडल स्तर तक था, जिले में कोई कार्यालय भी चपरासी भी नहीं था, हमने अपने विभाग को एक एक जिले तक पहुंचाने का काम किया, जिले में विभाग खुलवाया, जिले पर अधिकारियों की पोस्टिंग की, पर्यटन परिषद बनाई, उसके माध्यम से सबसे पहले जब अगस्त के महीने में आज़ादी का जब जश्न मनाने का काम हुआ, संस्कृति विभाग को नोडल बनाया गया। हर घर झंडा कार्यक्रम, पूरे घर घर झंडा फहरा के पूरे प्रदेश में सफलतम कार्यक्रम के साथ साथ 10 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में अपने कलाकारों को भेज के प्रस्तुतिकरण कराया, रंगारंग कार्यक्रम दिलवाए हर जिले में, और कार्यक्रमों के साथ साथ वहाँ ABC कैटेगरी मैंने बनवाई, मानदेय तय किया। मानदेय तय करने के बाद हर एक कलाकार को हमारे ऑनलाइन रजिस्टर्ड हुए, 3200 से ज़्यादा कलाकार हम रजिस्टर्ड करा चुके हैं। सभी कलाकारों को सुनिश्चित किया गया है कि मोनोपोली किसी की न रहे, हर एक कलाकार को काम मिले। इसके लिए हम लोग साल में हर कलाकार को 3 से ज़्यादा कार्यक्रम, 3 से कम कार्यक्रम नहीं देंगे, सभी को कार्यक्रम देंगे। मान देते हैं कार्यक्रम से पहले आधा उसका पेमेंट उसके खाते में भिजवा देते हैं कार्यक्रम के 1 हफ्ते के अंदर, ताकि किसी को कोई नौकरशाही परेशान न करे, कोई बाहू परेशान न करे। 1 हफ्ते के अंदर बचा हुआ शेष आधा पेमेंट उसके अकाउंट में भिजवाने का काम कर रहे हैं। आज देख रहे होंगे कि पहले जो एक महानगर तक सीमित था कल्चरल कार्यक्रम, आज हम लोगों ने प्रदेश के हर यूनिवर्सिटी के साथ, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज के साथ किया है तय। वहाँ हम लोगों ने युवा पर्यटन क्लब बनवा रहे हैं, उन युवा पर्यटन क्लब के माध्यम से कल्चरल एक्टिविटीज बढ़ा रहे हैं और तय कर रहे हैं कि कला के बिना NGO के बीच के लोगों को हटा के सीधा संवाद, यूनिवर्सिटी कार्यक्रम कराएगी, कलाकार हम देंगे, डिग्री कॉलेज कार्यक्रम कराएगा, कलाकार हम दे रहे हैं, तमाम कार्यक्रम आए हुए तो सीधे कलाकार हम दे रहे हैं, मानदेय के अनुसार उनका भुगतान कर रहे हैं। इससे कलाकार भी, आप किसी कलाकार से बात करके देखना, अभूतपूर्व रूप से खुश है वो। ऐसा कभी उसने कल्पना नहीं की। कतिपय कलाकार ही मोनोपोली के आधार पर लगातार पूरा पैसा अपने कार्यक्रमों के द्वारा लेते रहते थे। आज एक एक कलाकार को मौका दे रहे हैं, परफॉर्म करने का मौका दे रहे हैं, जा रहे हैं और वहाँ अपनी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गांव गांव तक पहल हो रही है, गांव गांव तक पहुंच रहे हैं। ऐसा अनूठा प्रयोग तो शायद 1 साल के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है आप खुद ही देख रहे हैं। पर्यटन संस्कृति मंत्री को ना कोई जानता था, ना विभाग को जानता था। आज पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय अपना परफॉर्मेंस के आधार पर गाँव गाँव पहुँच रहा है, गाँव गाँव परफॉर्म कर रहा है, गाँव गाँव कुछ न कुछ हम लोग अपना संदेश देने का काम कर रहे हैं और भारतीय संस्कृति को, सनातन परंपराओं को, विरासत को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए हम लोगों ने, अब ताज्जुब करेंगे कि 10 देशों के साथ कल्चरल एक्सचेंज के लिए MOU किया है
उनके कलाकार हमारे देश में आ रहे हैं, हम उनके देश में भेज रहे हैं। और यही कलाकार, विदेशी कलाकारों ने अयोध्या में दीपोत्सव पर भी 9 देशों के विदेशी की धरती से आए हुए कलाकारों ने रामायण का मंचन करके अपने परफॉर्म करने का काम किया था। तमाम स्टेट, अभी वाराणसी में तमिलनाडु को लेकर के तमिल संगमम हुआ था, जिसमें तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के दोनों कलाकारों ने प्रस्तुति दी आदरणीय प्रधानमंत्री के सामने। हमारा प्रयास है कि पूरे देश के जो अन्य स्टेट हैं, चाहे नॉर्थ हो साउथ हो, उनकी भाषा, बोली, संस्कृति हम देखें, हमारी संस्कृति उन स्टेट तक पहुँचे, ताकि आपस में सामंजस्य, भाईचारा स्टेट के अंदर भाषा, बोली और कल्चर को लेके जो गतिरोध कभी कभी हो जाता है साउथ और नॉर्थ, वो भी खत्म हो। इसके लिए व्यापक योजना हमने बनाई है और हर साउथ और नॉर्थ दोनों की दूरी घटाने के लिए हम लोगों ने उन स्टेट के साथ एमओयू किए हैं। नेपाल के साथ एमओयू हो रहा है, श्रीलंका के साथ एमओयू हो रहा है। हम विभिन्न देशों के साथ एमओयू कर करके कल्चरल एक्सचेंज के कार्यक्रम करेंगे। हम अपनी संस्कृति को उन तक पहुंचाने का काम करेंगे, उनकी संस्कृति उनके कलाकारों के द्वारा उत्तर प्रदेश की धरती पर परफॉर्म कराएंगे, ताकि राष्ट्रीय एकता, अखंडता का एक सपना यहाँ देश में पूरा करें और विदेश की धरती पर भी भारतीय संस्कृति की कला के माध्यम से अपनी विरासत को विदेश की धरती तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह जी, जिन्होंने बताया कि सनातन धर्म के सभी लोग हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, कोई भी हो, सबको मंदिर जाना पड़ेगा। साथ ही एक सेक्शन का पर्यटन विभाग, जिसे कोई नहीं जानता था, आज उसे चौतरफा लोग जान रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।